दोस्त आज सुनाने वाला हूँ शापित घर पार्ट 12। ये लास्ट पार्ट है और ये कहानी में लास्ट पार्ट में बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग और खौफनाक से भरी हुई। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो और कहानी को सुनते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना और कमेंट में जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे और अच्छा लगे कि आपको कहानी सुनने में कैसी लगी, अच्छी बुरी तो जरूर कमेंट में बताना। तो दोस्तों चलिए इस कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। शापित घर पार्ट 12। एडवर्ड फिर उस पेड़ के पास आ गया। एडवर्ड ने कहा, रॉबिन मुझे जरा यहाँ थोड़ी रोशनी दिखाना। रॉबिन उसे टॉर्च से रोशनी दिखाने लगा। एडवर्ड ने उस पेड़ को गौर से देखा तो उस पेड़ के तने पर कुछ उकेरा हुआ था, काला जादू। एडवर्ड उसे देखकर बुदबुदाया, चलो हमें जल्दी घर पहुँचना होगा, उसने हमें धोखा दिया, एडवर्ड ने कहा। दोनों भागते हुए घर की तरफ बढ़ने लगे। उस औरत का हाथ में एक चाकू आ गया। तुम चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो, लीना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चाकू लेकर लीना की तरफ बढ़ने लगी। लीना ने बच्चों के साथ उठकर भागने की कोशिश की लेकिन एक चाकू पीछे से आया और लीना के कमर में गड़ गया और लीना एक जोर से चीख मारकर वहीं गिर पड़ी और उसका खून तेजी से फर्श पर फैलने लगा और वो जहाँ जहाँ उसका खून फैल रहा था वहाँ हर जगह काली पड़ने लगी। माँ उठिए प्लीज, एनी और जेन लीना को हिलाने लगे। उस औरत ने हल्के से इशारा किया और एनी और जेन भी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। एडवर्ड और रॉबिन बेसमेंट में पहुंचकर तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चलने लगे लेकिन जैसे ही वो दोनों ऊपर पहुंचे एक तेज आवाज के साथ वो दरवाजा बंद हो गया। रॉबिन ने दरवाजा पीटते हुए कहा, लीना दरवाजा खोलो, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रॉबिन ने घबराते हुए कहा, एडवर्ड लीना और बच्चे जरूर खतरे में, कुछ करो एडवर्ड। रॉबिन ने कहा, हमें कब्रिस्तान के रास्ते से घर में घुसना चाहिए। एडवर्ड ने कहा, नहीं एक और तरीका, चलो आओ मेरे साथ। एडवर्ड जल्दी से रॉबिन को अपने साथ ले गया। वो दोनों जल्दी से उधर पहुंच गए जहाँ पर वो फर्श टूटा हुआ था। ये तो काफी ऊंची जगह है, हम इस पर कैसे ऊपर चढ़ सकते? रॉबिन ने पूछा। तुम मुझे सहारा दो, पहले मैं इस फर्श से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, एडवर्ड ने कहा। रॉबिन एडवर्ड को सहारा देने लगा और एडवर्ड जैसे तैसे ऊपर चढ़ गया। एडवर्ड वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। लीना और बाकी दोनों बच्चों ऊपर लटके हुए थे और एक औरत बीच घेरे में गर्दन झुकाए बैठी हुई थी। तो मेरा शक सही था, एडवर्ड ने खुद से कहा और वो धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। रॉबिन नीचे ही खड़ा हुआ था। एडवर्ड मुझे भी ऊपर आने में मदद करो, रॉबिन ने नीचे से आवाज दी। तभी रॉबिन को एहसास हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। रॉबिन ने सिर घुमाकर देखा तो लबादा ओढ़े एक आदमी उसके पास खड़ा था। इससे पहले कि रॉबिन कुछ समझ पाता कि उस आदमी ने चाकू लिया और रॉबिन के ऊपर झपटा पड़ा। रॉबिन ने बचाना चाहा लेकिन फिर भी वो चाकू उसके कंधे में जा गड़ा और रॉबिन को फिर कोई होश न रहा। एडवर्ड ने अपना लॉकेट को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और फिर तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से एक फंदा और उसके गले में पड़ गया और एडवर्ड घिसटा हुआ पीछे चला गया। किसी ने उस फंदे को कस कर पकड़ रखा था और एडवर्ड चाहकर भी खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। वह औरत फिर उठ गया और उस घेरे से बाहर चली गई और उसके बाहर जाती उस घेरे में आग लग गई और एक झटके में उस घेरे का फर्श टूट गया और वहाँ से लपटे उठने लगी। उन लपटों में एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। एडवर्ड उसे चौंक कर देखने लगा। वो लपट लीना और बच्चों के पास पहुंची जा रही थी लेकिन एडवर्ड चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर लिसा आ गई। तुम्हारा खेल खत्म, ये कहकर लिसा ने उस औरत के माथे पर लिसा ने आकर क्रॉस रख दिया। एली, ईश्वर के आगाज से मैं तुम्हें इस दुनिया से जाने के हुक्म देती हूँ, लिसा ने कहा और उसके ये कहते के साथ ही उस औरत की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और वो लड़खड़ाते हुए उसी आग के घेरे में जा गिरे और वो आकृति गायब होगी। उसके आग में गिरते साथ ही एडवर्ड ने भी खुद को छुड़ा लिया और अपने लॉकेट से एक झटके से उस लबादा ओढ़े आदमी को जला डाला। एडवर्ड फिर भागकर लिसा के पास आ गया। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, एडवर्ड ने कहा। हमें लीना और बच्चों को उतारना चाहिए, लिसा ने कहा। एडवर्ड और लिसा ने कोशिश करके लीना और बच्चों को वहाँ से उतार लिया। ऐसा करते ही वो आग बुरी तरह भड़क उठी। रॉबिन ने कहा। लिसा ने पूछा, ओह मुझे याद आया, वो और मैं आखिरी बार बेसमेंट थे, तुम इन सबको लेकर बाहर जाओ, मैं जाकर रॉबिन को देखता हूँ, एडवर्ड ने कहा और उसे टूटे हुए फर्श के पास आ गया। लेकिन एडवर्ड ने उस टूटे हुए फर्श के पास जाकर आवाज दी लेकिन उसे नीचे से कोई आवाज नहीं आई। एडवर्ड फिर भागकर बेसमेंट की तरफ चला गया और जल्दी से वहाँ पर रॉबिन को देखने लगा लेकिन रॉबिन वहाँ कहीं नहीं दिखाई दे पड़ा। ये रॉबिन कहाँ गया, एडवर्ड ने सोच कर कहा। आग तेजी से पूरे घर को निकलने लगी। फर्श की लकड़ियां भी चलकर बेसमेंट में गिरने लगी और एडवर्ड उसे देखकर उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर निकल गया। एडवर्ड ने वहाँ देखा तो रॉबिन उसी पेड़ से लटका हुआ था। वो भागकर वहाँ पहुंचा। एडवर्ड ने उसे उतारा कि उससे पहले रॉबिन की गर्दन एक झटका लिया और उसकी रस्सी टूट के वो बेदम होकर नीचे आ गिरा। एडवर्ड ने जल्दी से उसे
उसे चेक किया तो वो मर चुका था। एडवर्ड ने एक निराशा भरी सांस ली। नहीं अब और नहीं, एडवर्ड ने कहा और कुछ मंत्र बुदबुदाकर अपने लॉकेट उस पेड़ की एक डाली में कसकर बांध दिया। एडवर्ड फिर धीरे धीरे उस तरफ घर की तरफ बढ़ने लगा। वो घर दूर से जलता हुआ दिखाई पड़ रहा था और उसी से थोड़ा दूर लिसा बैठी हुई थी और उसी के पास दोनों बच्चे बैठे हुए थे। एडवर्ड ने भी उनके पास आकर बैठ गया। रॉबिन का क्या हुआ, लिसा ने एडवर्ड को देखकर पूछा। एडवर्ड ने एक बार बच्चों की तरफ देखा और फिर धीरे से नाम में गर्दन हिला दी। लीना जिंदा है लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। आई होप कि वो लोग जल्दी ही यहाँ आ जाए, लिसा ने बताया। एडवर्ड ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। वैसे तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें उस औरत के बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया, एडवर्ड ने पूछा। मैं तुम्हें देखने के दरवाजे पर आई थी और अचानक ही मुझे किसी ने ऊपर खींच लिया और जब मैं होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। मुझे वही से ये सब पता चला। ये औरत एली थी जो काला जादू करती थी। ये और इसके साथ ही कब्रों से लाशों को चुरा कर उनका काला जादू क्या करते थे। और एक दिन ये तीनों पकड़े गए और एली को लोगों ने कब्रिस्तान के पेड़ से टांग कर फांसी के फंदे से लटका कर मार डाला था, लेकिन उसका शरीर ही मर गया था। आत्मा ने इसलिए मरने के बाद भी उसने काम जारी रखा और उस शैतान को धरती पर लाने की कोशिश जारी रखी। लिसा ने बताया, लगता है कि वहाँ कोई ऐसा था जो हमारी मदद कर रहा था। लिसा ने थोड़ा रुक कर कहा, खैर अब इस घर के जलने के साथ ही वो सब खत्म हो गया। अगर तुम नहीं आती तो शायद वो शैतान अब तक हम सबको निगल गया होता, एडवर्ड ने कहा। लोग फिर उस घर को देखने लगे जो धुआं धुआं करके जल रहा था। एक शापित घर जिसका अस्तित्व उस आग में धीरे धीरे खत्म हो जा रहा था। तो दोस्तों ये थी शापित घर की कहानी। आई होप कि आप लोग को ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी और अच्छी लगी। तो दोस्तों इस कहानी को जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना और कमेंट में बताना आपको किस तरह की और कहानी चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय। मिलते हैं किसी और खौफनाक डरावनी कहानी में।